मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूँ, इसलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको भी माता काली जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और साथ ही जय माँ काली लिख दीजिए। मेरे बच्चों, तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं, सावधान हो जाओ। मेरे बच्चे, आज तुम जो सच जानने वाले हो उसे सुनकर तुम चकित हो जाओगे। ऐसे सच तुम्हारे सामने आ जाएंगे कि तुम हारे होश उड़ जाएंगे। मेरे बच्चे, अपने मन को मजबूत करके इस सच को जान लो, जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है, और जो जैसा होता है वह वैसा दिखाई नहीं देता। मेरे बच्चे, ऐसा है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ, फिर तुम स्वयं देखना कैसे मैं सभी को दंड देता हूँ। मेरे को तुम्हारे आसपास ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने चेहरे पर कई चेहरे लगाए हुए हैं, जो स्वयं पूरी तरीके से दलदल में फंसे हुए हैं और तुम पर दोषारोपण करते हैं। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो, तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है, तुम्हें बुराइयों से दूर और अपने पवित्र आत्मा में रहना अच्छा लगता है। तुम्हारा हृदय अत्यंत करुणा से भरा हुआ है, इसी कारण तुम सभी को नेक दिल समझते। यह सच है ना मेरे बच्चे कि तुम सभी को नेक दिल समझते हो? यह सच है तो लाइक करके दावा करो मेरे बच्चों। किंतु शत्रु तो तुम्हारे आसपास से ही बैठे हुए हैं, जो प्रतिपल षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे बच्चे, अब समय है जब की वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी, सबके नकाब उतर जाएंगे, कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा, और तुम हैरान रह जाओगे। अभी से अपने मन को मजबूत कर लो, क्योंकि उन पापियों का पर्दाफाश होगा जो तुम्हारा आहित चाहता है। अगर आप माता को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर। मेरे बच्चे, तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं नीचे गिरने वाले हैं, जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा वही बुरा उन पर हावी होगा। मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ उन लोगों को भी क्षमा कर देता है जिन्होंने उसे अत्यंत पीड़ी देते हुए गिराने का प्रयास किया हो, तो थोड़े समय बाद ईश्वर उन लोगों को इस प्रकार नीचे गिराते हैं कि बापू ना कुछ ना सके। इसीलिए सत्य परमात्मा के न्याय पर विश्वास करना चाहिए, जो भले ही थोड़ी देर से किंतु बहुत सटीक होता है। मेरे बच्चे, एक अंक टाइप करके मुझे बताओ कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया है। मेरे बच्चे, सावधान रहो, कौन मित्र है कौन शत्रु यह नहीं कहा जा सकता है। तुम्हारा तैसी बनकर तुम्हारे पास रहने वाले ही तुम्हारे लिए प्रतिपल षड्यंत्र कर रहे हैं, इसीलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करना, क्योंकि जो होता है वह होता नहीं। मेरे बच्चे, अध्यात्म बढ़ा दो, स्वयं से और जोड़ने का प्रयास करो, शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलने वाला है। न्याय की डोर स्वयं में अपने हाथ में लेने वाला हूँ। एक एक करके सभी के सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ, मैं सब देख रहा हूँ, बस तुम मुझे बताओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं, सावधान हो जाओ। मेरे बच्चे, आज तुम जो सच जानने वाले हो उससे तुम चकित हो जाओगे। ऐसे सच तुम्हारे सामने आ जाएंगे कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मेरे बच्चे, अपने मन को मजबूत करके इस सच को जान लो, जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है, और जो जैसा होता है वह वैसा दिखाई नहीं देता। मेरे बच्चे, ऐसा है तो टाइप करके मुझे बताओ, फिर तुम स्वयं देखना कैसे मैं उन सभी को दंड देता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने चेहरे पर कई चेहरे, जो स्वयं पूरी तरीके से दलदल में फंसे हुए हैं और तुम पर दोषारोपण करते हैं। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो, तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल, तुम्हें बुराइयों से दूर और अपने पवित्र आत्मा में रहना अच्छा लगता है। तुम्हारा हृदय अत्यंत करुणा से भरा हुआ है, इसी कारण तुम सभी को निगल समझते हो। यह सच है ना मेरे बच्चे कि तुम सभी को नेक दिल समझते हो? यह सच है तो लाइक करके दवा करो। मेरे बच्चों, शत्रु तो तुम्हारे आसपास से ही बैठे हुए हैं, जो प्रतिपल षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे बच्चे, अब समय है जब की वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी, सबके नकाब उतर जाएंगे, कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा शत्रु, और तुम हैरान रह जाओगे। अभी से अपने मन को मजबूत कर लो, क्योंकि उन पापियों का पर्दाफाश होगा जो तुम्हारा आहित चाहता है। अगर आपको मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय, तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं नीचे गिरने वाले हैं, जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा वही बुरा उन पर
हावी होगा। मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ उन लोगों को भी क्षमा कर देता है जिन्होंने उसे अत्यंत पीड़ी देते हुए गिराने का प्रयास किया हो, तो थोड़े समय बाद ईश्वर उन लोगों को इस प्रकार नीचे गिराते हैं कि वह पुनः पौट ना सके। इसीलिए सत्य परमात्मा के न्याय पर विश्वास करना चाहिए, जो भले ही थोड़ी देर से किंतु बहुत सटीक होता है। मेरे बच्चे, 5 अंक टाइप करके मुझे बताओ कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया है। मेरे बच्चे, सावधान रहो, कौन मित्र है कौन शत्रु यह नहीं कहा जा सकता है। तुम्हारा तैसी बंद कर तुम्हारे पास रहने वाले ही तुम्हारे लिए प्रतिफल षड्यंत्र कर रहे हैं। इसीलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करना, क्योंकि जो दिखता है वह होता नहीं। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक अभ्यास बढ़ा दो, स्वयं से और जोड़ने का प्रयास करो। शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलने वाला है। न्याय की डोर स्वयं में अपने हाथ में लेने वाला हूँ। एक एक करके सभी के सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ, मैं सब देख रहा हूँ। बस तुम मुझे बताओ मेरे प्रिय बच्चे, तुमसे जोड़ और तुमसे छोटी बातें तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तुम्हारा बुरा चाहने वाला स्वयं दलदल में फंसते जाएगा। तुम्हारा मार्ग आध्यात्मिक है, तुम क्यों कर मैं बिल्कुल सही कर रहे हो। यह मार्ग तुम्हें मुझसे से जोड़ देगा। जो हो रहा है अभी उस पर संदेह ना करो मेरे प्रिय। कभी किसी पापी आदमी को देखा है, वह जो करता है वह सफल होता चला जाता, तब तुम्हें संदेह होता जाता है कि हम तो धर्म से आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। जो भी करते हैं उसमें निष्फल हो जाते हैं, और यह पाप कर रहा है तो वह सफल होता चला जा रहा है। किंतु मेरे प्रिय, उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े से पुण्य अब भी बाकी है। उन्हीं पुण्य के प्रताप से वह सफल हो रहा है, जिसके कारण है वह खूब बात भी कर रहा है। और जिस दिन वह थोड़ा सा पुण्य भी समाप्त हो जाएगा, तो पीछे का बाप और अब भी काम आप जब जुड़ेगा और यह पुण्य भी खत्म हो जाएगा, तो उसका सर्वनाश होना निश्चित हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम पाप का मार्ग कभी भी मत चुनना। बाप का मार्ग केवल कुछ क्षण भर के लिए तुम्हें प्रसन्नता प्रदान कर पाएगा, और सच्चा आध्यात्मिक मार्ग तुम्हें जीवन भर के लिए प्रसन्नता प्राप्त कर पाएगा, जो तुम्हें मुझसे और एक सुकून से जोड़ देगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे साथ कहो, हे प्रभु मेरा कल्याण करो, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे बोल दे, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं मुझे सुरक्षा प्रदान करे, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे सदैव सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहना। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो इसे करके चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें इसकी आवश्यकता है। मेरे बच्चे, पूत के पाप पालने में ही दिख जाते हैं। यह कहावत तो तुमने सुनी ही होगी, ठीक है, ऐसा ही आज हुआ है। आज एक व्यक्ति का चेहरा बेनकाब हुआ है। वह व्यक्ति तुम्हारे साथ जो भी खेल रहा है उस खेल का पता चल गया है बड़ी सफाई से। जो राज उसने छुपा के रखा था अब वह सबके सामने आ चुका है। वह एक बहुत ही धूर्त व्यक्ति है। रिश्तों को किस तरीके से फंसाया जाता है उसे यह अच्छे से पता है, और इसी कला से उसने तुम्हारे रिश्ते कड़वा बना दिया है। उसके षड्यंत्र का पता चल चुका है। वह तुम्हारे हर रिश्ते में फूट डालने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम निराशावादी सबको ठगा है, और अब तुम्हारे हर रिश्ते को ठगने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम्हारे हर रिश्ते तुमसे दूर हो जाए। वह तुम्हारे खिलाफ सबके मन में गलतफहमी पैदा करना चाहता, उसे अपने जज्बातों से खेलने मत दो मेरे बच्चे। वह तुम्हारे इन्हीं सब बातों का फायदा उठाकर तुम्हारे बीच दरार पैदा कर रहा है। वह अच्छे से जानता है कि किस व्यक्ति से किस तरीके से बात करना है। टकी स्थिति को समझते हुए अपनी चाल को अंजाम दे रहा है। ऐसी बीमार संगीत मनुस्मृतियां कर तुम हर बार उन्हें माफ कर देते हो, और इस बार भी तुमने कुछ ऐसा ही किया है, लेकिन वह तुम्हारे इस माफी के लायक नहीं है। वह कल फिर से ऐसी कोशिश करेगा और तुम्हारे रिश्ते में दरार लाने की कोशिश करेगा। अब तुम्हें निर्मल नहीं बल्कि संत बनना है। तुम्हें उस दुष्ट व्यक्ति को अपना जवाब भेजना है। तुम्हें उसे बताना है कि तुम दुर्बल नहीं, वह तो तुम्हारी अच्छी नहीं आती, इसलिए तुम इतने समय तक चुप रहे। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और अब तुम उसे यह दिखाओगे कि उसने क्या गलतियां की हैं। अब अपने जवाब में तो मुझे गुरूर बंद कर दिखाओगे और उसे बताओगे कि जो वह काम कर रहा है उसे उसका भला नहीं होने वाला। नकारात्मकता में पलने वाला व्यक्ति कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकता। वह व्यक्ति जहाँ भी जाएगा अपनी नकारात्मक छाप छोड़कर ही आएगा। अब उसे मैं दंडित करूँगा। अब वह मेरे प्रकोप का
भागी बनेगा, मेरे प्रकोप से उसकी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। उसने संसार को बहुत दुख दे दिए हैं और उसके दुख देने के दिन पूरे हो चुके हैं। उसने अपने पाप के घड़े को खुद ही भर लिया है। अब समय आ गया है कि उसके पाप का घड़ा फूटा और उसे सच्चाई का एहसास हो। उसे यह साथ होगा कि उसने अभी तक जो भी कार्य किए हैं वह कितने बुरे नहीं। उसने कितनों की गृहस्थी बर्बाद कर दी। अब उसे पछतावे के आंसू नसीब होंगे। वह दिन रात रोएगा और अपनी करने के लिए माफी मांगेगा, लेकिन जब तक वह अपनी सजा को पूरा नहीं कर लेता तब तक उसे शांति नसीब नहीं होगी। अब तुम उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो मेरे बच्चे। अब वह मेरा नबी है, तुम बस अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हें इस संसार को बहुत कुछ सिखाना है, जिसके लिए तुम्हारा शांत मन होना बहुत आवश्यक है। तुम अपने जीवन की हर श्रृंखला में निपुण हो और तुम्हें किसी निपुणता को और आगे पहुंचाना है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ ही मेरे बच्चे। तुम अपनी मंजिल के शिखर तक अवश्य पहुँचे मेरे बच्चे। जीवन के सफर में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा जाता है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया चल रही है और हम रुक गए हैं। कोई रिश्ता जिसे हम अपनी दुनिया मान बैठे वह हमसे दूर हो जाता है। परिवार का कोई सदस्य इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है या मुसीबत का पहाड़ एक साथ टूट पड़ता है। ऐसा लगता है जिस दिशा में देखो वहाँ से मुसीबत आई हमारी ओर बढ़ रही है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे साथ कभी जीवन में ऐसा हुआ है? यदि हाँ तो आज इसका कारण भी जानो मेरे बच्चे। एक छोटा बालक खेलते खेलते अपने घर से दूर निकल गया। माता काली जी पुकारती रही। वह अपनी धुन में आगे चलता चला गया। अपने बालपन में वह ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां चारों तरफ झाड़ियां और कांटेदार वृक्ष है। वह एक कटीली वृक्ष की पत्ती पकड़कर बैठ गया। उस स्थान के जल में विश्व मिला हुआ है। वहां खाने की हर वस्तुएं जहरीली है। बच्चा यह सब नहीं जानता था। बच्चे के पास कुछ लोग आकर खेलने लगते हैं। वह लोग उसे थोड़े ही समय में उस बालक को मारना, किंतु बच्चा इन सभी बातों से अनजान खेल रहा होता है। उसे महसूस हो रहा है कि वह सुंदर जगह पर है जहां वह प्रसन्नता पूर्वक में रह सकता है। बच्चा आनंद पूर्वक खेल ही रहा होता है कि उसकी माँ वहां पहुंच जाती है और उस कटीले वृक्ष को बच्चे के हाथ से छुड़ाकर उसे अपने साथ जबरदस्ती घर ले आती है। बच्चा रोता है, चिल्लाता है और माँ पर क्रोध करता है, पर माँ उसकी एक बात नहीं सुनती, क्योंकि उसने तो अपने बच्चे के लिए मलमल का एक बिछाना तैयार किया है, उसके भोजन के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए और खेलने के लिए उसके दोस्तों को बगीचे में आमंत्रित किया है। पर बच्चा अभी नहीं जानता कि उसकी माँ उसे मृत्यु से जीवन की ओर ले आए हैं। जब बालक समझदार होगा तब माँ का कोटि कोटि धन्यवाद करेगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में ऐसा मोड़ आया जब तुमसे सब कुछ छीन लिया गया, तब वास्तव में ईश्वर रूपी महादेव जी ने तुम्हें उस कटीले स्थान से सुरक्षित स्थान पर लाने का कार्य किया। जब तक तुम अपने हाथों में कटीले वृक्ष को पकड़ हुए हो तब तक किसी दूसरे वस्तु को कैसे पकड़ सकते हो? ईश्वर जब हाथ खाली करते तब कुछ भारी चीज है तुम्हें देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक अभ्यास बढ़ा दो, स्वयं से और जोड़ने का प्रयास करो। सीख रही तुम्हें न्याय मिलने वाला है। न्याय की डोर स्वयं मैं अपने हाथ में लेने वाला हूँ। एक एक करके सभी के सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ, मैं सब देख रहा हूँ। बस तुम मुझे बताओ मेरे बच्चे। तुमसे झूठ और तुमसे छुपी बातें तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तुम्हारा बुरा चाहने वाला स्वयं दलदल में फंसे जाएगा। तुम्हारा मार्ग आध्यात्मिक है। तुम क्यों कर रहे हो वह बिल्कुल सही कर रहे हो। यह मार्ग तुम्हें मुझसे से जोड़ दे। जो हो रहा है अभी उस पर संदेह ना करो मेरे प्रिय। कभी किसी पापी आदमी को देखा है? वह जो करता है वह सफल होता चला जाता है। तब तुम्हें संदेह होता जाता है कि हम तो धर्म से आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, जो भी करते हैं उसमें निष्फल हो जाते हैं, और यह पाप कर रहा है तो वह सफल होता चला जा रहा है। किंतु मेरे प्रिय, उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े से पुण्य अभी बाकी है। उन्हीं पुण्य प्रताप सेवा सफल हो रहा है, जिसके कारण है वह खूब आप भी कर रहा है। और जिस दिन वह थोड़ा पुण्य भी समाप्त हो जाएगा तो पीछे का पाप और अभी का पाप जब जुड़ेगा और यह पुण्य भी खत्म हो जाएगा तो उसका सर्वनाश होना निश्चित हो जाएगा। मेरे प्रिय, तुम पाप का मार्ग कभी भी मत छोड़ना। बाप का मार्ग केवल कुछ क्षण भर के लिए तुम्हें प्रसन्नता
प्रदान कर पाएगा और सच्चाई आध्यात्मिक मार्ग तुम्हें जीवन भर के लिए प्रसन्नता प्राप्त करवाएगा, जो तुम्हें मुझसे और एक सुख से जोड़ देगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे साथ कहो, हे माता मेरा कल्याण करो, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बल दे, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे सुरक्षा प्रदान करे, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे सदैव सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहना। मेरे बच्चे क्या तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो इसे करके चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें इसकी आवश्यकता है। मेरे बच्चे पूत के पाव पालने में ही दिख जाते हैं, यह कहावत तो तुमने सुनी ही होगी। ठीक है, ऐसा ही आज हुआ है। आज एक व्यक्ति का चेहरा बेनकाब हुआ है। वह व्यक्ति तुम्हारे साथ जो भी खेल रहा है उस खेल का पता चल गया है। बड़ी सफाई से जो राज उसने छुपा के रखा था अब वह सबके सामने आ चुका है। वह एक बहुत ही धूर्त व्यक्ति है। रिश्तों को किस तरीके से पाया जाता है उसे यह अच्छे से पता है और सी कला से उसने तुम्हारे रिश्ते कड़वा बना दिया है। उसके षड्यंत्र का पता चल चुका है। वह तुम्हारे हर रिश्ते में फूट डालने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम निराशावादी सबको ठगा है, और अब वह तुम्हारे हर रिश्ते को ठगने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है तुम्हारे हर रिश्ते तुमसे दूर हो जाएंगे। वह तुम्हारे खिलाफ सबके मेरे बच्चे, मैं इसे देखता आप खुद से प्यार करना भूल गए हैं और यह स्पष्ट है कि आप वास्तव में हैं उससे खुद को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मेरे बच्चे तुम्हें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आजादी को गले लगाओ, विशाल आकाश में उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि आजादी तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मूल्य अंतर्निहित है और आपको यह नहीं भूलना चाहिए। वह आपकी पहचान परिभाषित करते हैं। आइए प्यार का अर्थ जाने। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो वह क्षण आपके अस्तित्व का शिकार बन जाता है। क्या आप सचमुच कभी सोए हैं? नहीं, क्योंकि उस क्षण में आप निश्चित हैं। वास्तव में यह वह व्यक्ति नहीं है जिससे आप प्यार करते हैं, बल्कि यह वह खुशी है जो वह लाती है। आपका आत्मा आश्वासन पड़ता है और आप अपने चित्रकार खोज लेते हैं। आप खुद से प्यार करना और अपने विकास का पोषण करना सीखते हैं। मेरे बच्चे, प्रेम की वही ऊर्जा एक बार फिर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है, एक बच्चे की तरह जो तुम्हारे प्रामाणिक स्वभाव से जुड़ रहा है। आप जल्द ही इस गहन जागृति का अनुभव करेंगे। आपने अपने दिल में जो प्यार छुपा रखा है उसकी खुशबू आने। यदि आप वास्तव में इस प्रेम ऊर्जा की शक्ति को समझते हैं तो आप आत्म साक्षात्कार की दिशा में अपनी यात्रा तेज कर देंगे। जान लो कि मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। इसे एक एक करके लिखें, घोषित करें कि आप असीम आकाश में उड़ान भरने के लिए तैयार है। इसे 2-2-2 अंकों के साथ लिखी। महादेव जी का प्रेम मुझ पर बरस रहा है और अब समय आ गया है कि आपके शत्रु जिन्होंने आपको कष्ट और पीड़ा दी है, अपने कृत्य का परिणाम आपको नुकसान पहुंचाने की कई कोशिशों के बावजूद वे अब अपने ही धोखे के जाल में फंस गए हैं। उन्होंने आपको अंधकार और दुख के गड्ढे में धकेलने के उद्देश्य से आपको नष्ट करने की लगातार कोशिश। दुर्भाग्य से वह आपको दुखी देखकर आनंद प्राप्त करने में कुछ हद तक सफल हो गए हैं। हालांकि अब वे स्वयं को उसी जाल में फंसा हुआ पाते हैं जो उन्होंने आपके लिए बिछाया था। यदि आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं तो कृपया हाँ लिखकर और इस दिव्य संदेश को लायक करके अपने प्यार की पुष्टि करें। तुम मेरे प्रिय हो और तुम्हें ठेस पहुंचाने वाले को मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद आप दूसरों के लिए अच्छा करना जारी रखते हैं और मुझे विश्वास है कि अच्छाई आपके जीवन में भी प्रकट होगी। इस मूर्ख व्यक्ति ने आपको बर्बाद करने की कोशिश में बहुत समय बर्बाद किया। उनकी एकमात्र इच्छा आपका पता नहीं, लेकिन आपको नीचा दिखाने और अब बात करने की कोशिश में इतने नीचे गिर गए हैं कि उनके अपने सहयोगी भी उनके खिलाफ हो गए हैं। आपको नष्ट करने के उनके जुनून ने उन्हें इस हद तक अंधा कर दिया है कि उन्हें यह भी एहसास नहीं हुआ कि वास्तव में उनका पतन किसने किया है। मेरे प्रिय, मुझे पता है कि उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कितनी परेशानी नहीं है। मैं चाहता तो उन्हें रोक सकता था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि वह कितनी दूर तक जाएंगे और आपके अटूट है साहस और महादेव जी के प्रति विश्वास को देखेंगे। और वास्तव में आप विजय हुए हैं, क्योंकि महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति, आस्था और विश्वास सच्चा साबित हुआ है। आपको कभी संदेह नहीं हुआ कि
एक दिन माता काली जी इस दुष्ट को उसके किए की सजा देंगे और आपका विश्वास कायम हो गया। उनके पापों का प्याला अब भर गया है और उन्हें अपने प्रत्येक दुष्कर्म के लिए जवा लाया जाएगा। निश्चिंत रहे, उन्होंने आपके लिए जो सोचा था आपको उससे कहीं अधिक कुछ मिलने वाला है। जिस व्यक्ति को आपसे छीन लिया गया है, जिसने दुनिया की नजरों में आपकी प्रतिष्ठा धूमिल करने की कोशिश की है, वह अपनी प्रतिष्ठा में गिरावट का अनुभव करने के कगार पर है। मेरे बच्चे जी, मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय माँ काली जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा माता काली जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। महादेव के ऊपर विश्वास और भरोसा हो तो अपने आत्मा को जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर ले। माता काली दिल खोलकर तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे बच्चे, माता काली के आशीर्वाद से तुम्हारे साथ जो होगा उसे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर महादेव का हाथ है और उसका वचन के आगे पूरे ब्रह्मांड भी हिल जाता है। माता काली देवताओं में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, उसी से हमारे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और पूरे सृष्टि का दाता माता काली है। देव हो, दानव हो या भूत प्रेत, सबका मालिक माता काली है, इसलिए उसके हाथ में पूरा ब्रह्मांड है। माता काली यदि चाहेगा तो मनुष्य का काया ही पलट सकता है। आज मैं तुम्हें बता दूं कि आज के बाद तुम दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने वाले हो। प्रिय माता काली जी का संदेश है, इसे बिल्कुल भी ना ठुकराए हैं, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। मेरे बजे, तुम ऐसे संकल्प को और हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ कि मैं हर कठिनाई से पार कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर माता काली का हाथ है, मेरे साथ स्वयं महादेव है। मेरे बच्चे, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, क्योंकि आत्मविश्वास होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यदि तुम्हारे अंदर विश्वास ना हो तो तुम सबसे पहले हार जाते हो। मेरे बच्चे, जो माता काली के भरोसे चलते हैं वह कभी हारते नहीं हैं। वह हर परिस्थिति को झेल कर आगे की ओर निकल जाते हैं और जीत हासिल कर लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम भी कर सकते हो। तुम्हें कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अपने हौसले को बुलंद रखो और माता काली अभी टाइप करें। मेरे बच्चे, हर समस्या का समाधान समय आने पर मिल जाता है, तो तुम बिल्कुल भी ना घबराएं और आगे की ओर बढ़ते रहे। अपने बिजनेस को, व्यापार के क्षेत्र में कभी भी तुम्हें घाटा नहीं लगेगा, या मेरा आशीर्वाद है। बस धैर्य और संयम बनाए रखें। माता काली कहते हैं कि हर स्थिति में सकारात्मक रहो, क्योंकि कठिनाइयाँ सिर्फ अस्थायी हैं। महादेव के भक्त किसी भी परिस्थिति में डरते नहीं, वे हमेशा आत्मविश्वास से भरपूर रहते हैं। माता काली की भक्ति में ध्यान और साधना करने से मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। अगर आप कठिन समय से गुजर रहे हैं तो महादेव के इन विचारों को सुनने से मात्र अपने जीवन में अपनाकर आप अवश्य ही प्रेरित और प्रोत्साहित महसूस करेंगे। माता ने भगवान शिव के प्रति अपने असीम प्रेम और भक्ति को साबित करने के लिए कठोर तपस्या की थी। यह प्रेम कहानी यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। महादेव हमेशा से ही सादगी और त्याग के प्रतीक रहे हैं। वे हिमालय में गुफाओं में रहते हैं और भस्म रमाते हैं, जो हमें सिखाता है कि बाहरी संपत्ति और सुख से अधिक महत्वपूर्ण आत्मिक शांति और संतोष है। माता काली का रुद्र अवतार जो उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए धारण किया था, यह दिखाता है कि जब भी संसार पर संकट आता है, वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। जब भगीरथ की कठोर तपस्या के बाद गंगा को धरती पर लाने का समय आया, तो माता काली ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया ताकि पृथ्वी विनाश से बच सके। यह कहानी हमें त्याग और सेवा का महत्व सिखाती है। सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहन न करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। माता काली का इस घटना पर क्रोधित होकर तांडव करना यह दर्शाता है कि प्रेम और आदर का कोई विकल्प नहीं होता और अपमान सहनशीलता की भी सीमा होती है। यह समय बहुत ही कष्ट में बीत रहा है, तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख, उनकी पीड़ा तुम सब देखा नहीं जाता, किंतु मेरे बच्चे, यह समय जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। मेरे बच्चे, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक हर विपत्ति का सामना किया है, कुछ समय और सही करो और एक ही दिशा में आगे
बढ़ो, तुम्हारा मंजिल तुम्हारा प्रतीक्षा कर रही है। मेरे बच्चे घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही में आगे बढ़ा रहे हो। किसी भी मोड़ पर इस पर से मत भटकना, मैं साथ हूँ। तुम्हारे बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारे नाम का झंडा लहराएगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि पूरे दिन समाप्त हो रहे हैं। प्रेम प्रकाश सफलता से भरा एक नया अध्याय जल्द ही शुरू हो रहा है। क्या तुम तैयार हो? बहुत जल्द ही वह द्वार खोलेगा जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। रातों रात बड़ा चमत्कार हो जाएगा। केवल मुझ पर भरोसा रखो। आज इस पहेली को यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखते हो? अब अपने पंखों को खोलो, क्योंकि जमाना केवल पुराण देखता है। अपनी रचनात्मक से जोड़ कहीं ऐसी जगह जाने का चयन करो जहां तुम्हें सुकून मिलता हो, कुछ ऐसा जहां तुम अपने आप से ही जोड़ सको। मेरे बच्चे, जो तुम चाहते हो उसके बेहद करीब हो, परंतु यदि तुम ऐसे ही उदास मन से कार्य करते रहोगे, चिंताओं से और तनाव से घिरे रहोगे, तो सब कुछ दूर होता चला जाएगा। इसलिए एक पल को सब कुछ भूलकर केवल स्वयं को याद रखो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या सबसे अच्छा? मेरे बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तक करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियाँ कई गुना बढ़ सकती। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम है स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्तिवती जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर, तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर, दो कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहाँ चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। यह तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा भेजा एक उपहार स्वरूप ही है। मेरे बच्चे, सहजता से यह उपहार तुम्हें मिल गया है, इसलिए तुम इसका मूल नहीं समझ रहे हो। जीवन तो रफ्तार से भाग ही रहा है सामान्य की ओर। ना जाने कब सांसों की डोर छूट जाएगी, ना जाने कब दोबारा बस तुम्हें मिले। इसलिए आज ही वह दिन है जब तुम उन्हें बताओगे कि तुम उनसे प्रेम करते हो, तुम उनके लिए कितने आभारी हो, और वह तुम्हारे जीव में एक सुंदर उपहार है। इसलिए तुम ही उन्हें नमन करो। यकीन करो, एक छोटा सा प्रयास तुम्हें अनंत प्रसन्नता प्रदान करेगा। कई बार हम अपने मन में जानते हैं कि वह व्यक्ति विशेष है और उनका आभार भी मन में व्यक्त करते हैं, किंतु प्रकट नहीं करते। आज वह दिन है जब तुम प्रकट करोगे उन्हें। वह सब बताओ जो तुम महसूस करते हो। कल्पना करो तुम एक शिक्षक हो और तुम्हारा कक्षा में एक छात्र है जो बड़े ही मन से तुम्हारे लिए चित्र बनाता है, पढ़ाई में दिए सभी कार्य को कुशलता से करता है। तो क्या तुम मुझसे प्यार से सराहना नहीं दोगे? मेरे बच्चे, जो सराहना करने के योग्य है उसकी सराहना अवश्य करनी चाहिए। यह उसके मनोबल में वृद्धि करती है और तुम्हारे मन को भी बेहद प्रसन्नता प्रदान करती है। आपने जीवन में सही रास्ता चुना है, बस थोड़ी देर और रुके और आपके सपने जल्द ही हकीकत बन जाएंगे। मैं आपके मुंह पर आपके महादेव जी के प्रति अटूट विश्वास से परिचित हूँ। आपको भरोसा है कि जो कुछ भी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, अंततः आपके ही फायदे के लिए होता है। महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति एवं आस्था सराहनीय है। यदि यह वास्तव में सच है तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपनी सहमति व्यक्त करें। मेरे बच्चे, याद रखें, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो या बाधाएं कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। एक दिन आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगे। आपकी आशा और विश्वास व्यर्थ नहीं होगा। जल्द ही आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। आपके दिल में जो इच्छाएं हैं वह आपको कभी निराश नहीं होने देंगे। मैंने आपकी कड़ी परीक्षा ली है, लेकिन मेरा इरादा आपको कष्ट सहते देखना नहीं है, बल्कि मेरा लक्ष्य आपको इस संसार के सभी दुखों और पीड़ांतक करने के लिए आपको इन परीक्षणों का सामना करना होगा। भविष्य
यह आपको महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जहां आप पूरी तरह से अकेला महसूस करेंगे। उस समय महादेव जी पिता, भाई, बहन, रिश्तेदार, प्रेमी, प्रेमिका या मित्र के रूप में उपस्थित नहीं होंगे। इन अनुभवों के दौरान ही आज आप जो सबक सीखेंगे वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। जीवन में प्रत्येक घटना एक उद्देश्य पूरा करती है और जो समस्याएं लगातार उत्पन्न होती हैं, वे विकास और सीखने के अवसर के रूप में काम करती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं समझता हूँ कि यह तुम्हारे लिए कितना कठिन है, हालांकि मैं आपसे अटूट विश्वास बनाए रखने का आग्रह करता हूँ। बहुत जल्द आपको अद्भुत समाचार मिलेगा जो आपकी वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रतिफल देगा। यह ना माने कि आपका जीवन फिर और परिवर्तन से रहे। मैं भी आपकी बेपसी के क्षणों और उस एहसास का गवाह कि जीवन आपके लिए रुक गया है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने काम में सफलता का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि मैं चाहता हूँ कि आप यह समझे कि सफलता ना प्राप्त करना आपको असफल व्यक्ति नहीं बनाता है। याद रखें, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। यदि आप इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं तो कृपया 888 लिखें और इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते हैं, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु कितनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता, हमेशा अपनी नई नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रिय बच्चे, बुरी चीजों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम यह बात जानते हो कि तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने के लिए अनेकों गंदी चाल चली है, किंतु अब वह समझ गए हैं कि उनके किसी भी बात में तुम्हें कोई रुचि नहीं है, ना उनके किसी षड्यंत्र से तुम्हें कोई मानसिक तनाव होता है, बल्कि तुम मौन रहते हो, किसी की बात का कोई उत्तर नहीं देते। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शांत रहने की वजह से तुम्हारे शत्रुओं के मन में भय जाग रहा है, इसलिए वह धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। आने वाले समय में धन की अनेकों भंडार खुलेंगे। तुम्हारे परिवार में सालों से कोई अस्वस्थ है, उसे भी स्वस्थ होने का आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारे परिवार की खोई हुई खुशियां फिर से लौट आएंगे। घर में सुख शांति की स्थापना होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे चेहरे का आकर्षण बढ़ेगा। अपने शरीर को लेकर तुम में आत्मविश्वास की बहुत कमी थी, किंतु अब तुम्हारा तन और मन दोनों ही आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य पूर्ण करने जा रहे हो। तुम्हें हिम्मत से काम लेना है, और फिर तुम्हें किस बात का, जब मैं स्वयं ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम पाना चाहते हो वह केवल तुम्हारा सपना नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे सदैव यह कहते रहे कि महादेव जी, कहीं मैं हार तो नहीं जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी सालों की मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरे अपने, मेरे शत्रु, मेरे मित्र सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, महादेव जी के भक्तों का मजाक उड़ा सके इतना किसी में साहस नहीं है। तुम्हारा परिश्रम कभी बेकार नहीं जाएगी। तुमने जितना सोचा भी नहीं होगा। मुझे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें दूंगी, परंतु आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहती हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन के उद्देश्य से भटक रहे हो। तुम्हारे मन में भविष्य को लेकर, परिवार को लेकर बहुत सारी योजनाएं बन रही हैं। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कि कब तुम्हें सफलता मिले। अब तुम अपने परिवार को सारी खुशियां दे सकोगे जो तुमने सोचा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा। तुम और तुम्हारा परिवार ऐसा जीवन जी सकोगे जिसमें तुम्हें किसी भी चीज की कम नहीं होगी। बात घर, गाड़ी, रुपया, पैसा, मान सम्मान सब कुछ तुम्हें मिलेगा, परंतु यह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मेरे बच्चे, रात से जीवन जीने की तुम्हारे मन में इतनी प्रबल लालसा है कि केवल उसी को ध्यान
में रखकर तुम कम कर रहे हो। तुम सोचते हो कि सफलता पाने के साथ ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। परंतु मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समाज हित के लिए चुना है, तुम्हें गरीब के लिए, सहयोग के लिए, बेजुबान के लिए बहुत कुछ करना है। यही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है। इसे कभी मत भूलना मेरे बच्चे। क्या अपनी महादेव जी के लिए इस संदेश को लायक कर सकते हैं? मेरे बच्चे, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कम कर चिंता मत करो। भविष्य में तुम्हारा इतनी प्रगति होगी कि तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। यह समझ में इतना बढ़ेगा कि तुम्हारा परिवार, तुम्हारा नाम जाना जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसीलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे और तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, तुमने बहुत दुख रहा है किंतु सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिख दीजिए और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चों को यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि हर पल आपके जीवन में बदलाव लाता है। आप अपनी क्षमताओं, कमजोरियों और ताकतों को स्वीकार करते हुए खुद को बेहतर तरीके से जानने लगे हैं। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि आपका साहस बढ़ गया है और आपके व्यक्तित्व में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। जल्द ही आपको इस बदलाव का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अतीत में आप लक्ष्यहीन होकर घूम रहे थे और लगातार इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि दूसरे क्या सोचेंगे। यदि कोई आपसे कटुता से बात करेगा तो आपके मन को गहरा कष्ट होगा। हालांकि मुझे